आज हमें हिंदुस्तान के तख्त पर बैठे 1 साल हो चला है। कितने? 1 साल। ये 1 साल किन किन परेशानियों में बीता मैं ही जानता हूँ। एक तरफ ये दारा शिको, नामुराद, और दूसरी तरफ दक्खन की बगावत। जीना हराम हो गया था मेरा, लेकिन अब दक्खन भी शांत है और दारा भी ठंडा कर दिया गया है। अब हम सुकून से हुकूमत कर सकेंगे। भाई हम जानना चाहते हैं हमारी रियाया हमसे खुश तो है ना? क्या सोचती है हमारे बारे में? भाई क्या चाहती है मुझसे? अब आप लोग ही बताइए। क्या हुआ? आप सब ऐसे चुप क्यों हैं? अरे बताइए बताइए, बेखौफ होकर सच सच बताइए। मैं तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ हजूर। मैं समझ सकता हूँ, जिस प्रकार से ये सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे जनता में एक अनिश्चित की सी स्थिति बन गई थी। लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है ना? अरे ताजमहल का काम भी शुरू होने ही वाला है। गुप्ता जी कहते हैं टेंडर खुल चुका है। हाँ, कहाँ है गुप्ता जी? सुना है काम भी कुछ शुरू हो चुका है। भाई मेरे वालिद साहब तो 25 वर्ष में दिखला न सके, लेकिन अब लोग कहेंगे कुछ हो तो रहा है। मुझे जनता का विश्वास जीतना है। मूली के पराठे कुछ अर्ज कर देते हैं। हाँ कहिए। अरे हजूर, आपके पीछे दारा शिको ने फिर से सिर उठा लिया है। वो बल्कि यूं कहेंगे पूरी दिल्ली को सिर पे उठा लिया। बिल्कुल हजूर, बवाल में जाके रख दिया उसको, मत देखो। अच्छा, क्या कर रहा आजकल वो? बड़ी पॉलिटिक्स कर रहा है बाबूजी। लोगों को आपके खिलाफ भड़का गया है, अफवाहें भी फैला रही है। हजूर, मैं तो पहले ही कहता था ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका तो कुछ पूरा इलाज करना ही पड़ेगा। पर आप मेरी सुने तब ना। दारा शिको वो मैं हूँ दारा शिको, इस गद्दी का असली हकदार। इस औरंगजेब का गद्दी पर बैठना बिल्कुल नाजायज है और गैर कानूनी। ये कह रहे हैं इन्हें जनता का विश्वास जीतना है। जो अपने बाप का ना हुआ वो जनता का कैसे होगा? अगर ये जनता का विश्वास जीतना चाहते हैं तो चुनाव अभी लड़ने। ये तानाशाही अब और नहीं चलेगी। मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया है। देखता हूँ कब तक बनी रहती है गद्दी इनकी। मैं ऐसे चुप बैठने वाला नहीं। डाउन विद डिक्टेटरशिप। मैं और तानाशाह, ओह माय गॉड, क्या ज़माना आ गया है। भाइयों और बहनों, देखिए, बादशाह सलामत यानी कि मिस्टर औरंगजेब सरकारी खर्चे से यानी कि आपके पैसे से एक निजी काम करवाना चाह रहे हैं, ताजमहल बनवाना। अब ताजमहल एक पर्सनल काम ही तो हुआ है कि नहीं? नहीं। ये कोई सरकारी काम तो हुआ नहीं। क्यों भाइयों और बहनों, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ। ये सरकारी पद का दुरुपयोग है। ये भी सुप्रीम कोर्ट में रखूंगा। और ताजमहल पर कितना खर्चा हुआ, कितना भ्रष्टाचार, एक एक बात की खबर रखता हूँ। इसकी सीबीआई जांच हो ऐसी मांग करता हूँ। ये सीबीआई किस चिड़े का नाम है? आपके टोटे का हजूर। ये ताजमहल भी बिल्कुल बोफर्स हो गया है, पीछे नहीं छोड़ता है। पर इसको ये सब पता कैसे चल जाता है? कहता है एक एक बात की खबर है। अरे ये तो सब सरकारी बताना होता है हजूर। क्यों? अब कानून जो बन गया सब कुछ खुल जाता है। सब कुछ? अब वो नहीं हजूर। सॉरी, पर ऐसा कानून बनाया किसने? आपके वालिद साहब ने हजूर। वालिद साहब, मुझे उनसे यही उम्मीद थी। हमेशा उल्टा काम करते थे। हजूर, मैं तो पहले ही कहता था कि ऐसा कानून ना बने। बराबरी सुने तब ना। वैसे भी बाबूजी, आधे से ज्यादा सरकारी लोग दारा शिको से मिल लिए। इधर फाइल पर कुछ लिखा नहीं और उधर मोबाइल पर खबर हुई नहीं। फोटो भी चली जाती है फाइल की, वो कौन सा है? वो कैंडिडेट तो है। सबसे अच्छा, ये मोबाइल फेक मुसीबत हो गया है। मोबाइल से याद आया, मेरे रिचार्ज का क्या हुआ? वो गुप्ता जी को बोला नया सिम कार्ड लाने का हजूर। लाते ही होंगे, ना जाने कहाँ रह गए। गुप्ता जी को तलब करो। हाँ। अरे देखो देखो, वो फिर आ गया। भाइयों और बहनों, मैंने एक पब्लिक इंटरेस्ट मुकदमा कर दिया है हुकूमत के खिलाफ। ये ताजमहल बनवाना सरकारी पैसे का दुरुपयोग है और केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम है कि नहीं? नहीं, है कि नहीं? नहीं, नहीं है। देखता हूँ कैसे बनता है ताजमहल। मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट,
नहीं करता। वैसे किसने बनवाया था ये सुप्रीम कोर्ट? आपके बाप ने हजूर। अरे मुझे उनसे यही उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा मेरा? भंग कर दूंगा सुप्रीम कोर्ट को ही, इमरजेंसी लगा दूंगा, इमरजेंसी। हम बादशाह है, जो चाहे कर सकते हैं। हजूर, ऐसा कुछ नहीं करें। अगर किसी पत्रकार ने सुन लिया तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। सही कह रहा है बाबूजी। वैसे भी आजकल सारे लोग जितने भी ज्यादा शिकों की तरफ हो रहे हैं कुछ अखबारों में कुछ लिख रहे हैं। अखबारों में कुछ छप रहा है। हजूर, अखबार में आजकल बहुत कुछ छप रहा है। ये अखबार वाले तो कुछ भी छाप देते हैं। क्या छप रहा है वैसे? यही कि ताजमहल बनाने के काम में बड़ा घोटाला हो रहा है। ये लोग तो 20 साल से गला फाड़ फाड़ कर यही चिल्ला रहे हैं। और लिखा है कि ताजमहल बनाने के काम में अफसरों और ठेकेदारों ने मिलकर खूब धांधली की है। अच्छा, तो इसमें न्यूज़ क्या है? नया क्या है इस बात में? और लिखा है हजूर कि भ्रष्ट लोगों ने मिलकर खूब पैसे बढ़ाए। पर इसमें करप्शन का सवाल कहां से उठ गया? अरे भाई, पैसे तो हमारी टकसाल भी बनाती है। इसका मतलब यह तो नहीं कि टकसाल भ्रष्ट हो गई है। इन लोगों को तो कोयले में भी काला नजर आता है, कुछ भी छाप देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है इन पर। नहीं हजूर, प्रेस तो स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, देख लूंगा, इन्हें भी एक दिन लगाम लगानी ही होगी। हजूर, कोई पत्रकार आपसे मिलना चाह रहा है। अरे फिर आ गए। कह दो कि मैं बिजी हूँ। अरे गुप्ता जी आए कि नहीं अभी? हजूर, अगर ऐसे कह देने से डर जाए तो वो पत्रकार कहेगा हुआ। अरे इन प्रेस वालों से कैसे निपटूं? जब से तख्त पर बैठा हूँ जीना हराम करके रख दिया है इन दुष्टों ने तो। जिसे देखो कैमरा लटकाए घूमता फिरता नजर आता है। टीवी रिपोर्टर हूँ, बाइट चाहिए, 2 जूते लगाने का दिल करता है उसे ही बाइट कर लूं। खास तौर से उस काले चश्मे वाले को बड़ा जासूस समझता है अपने आप को। खोजी पत्रकार हूँ, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करता हूँ, हरामी कहीं का। पर ये मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? दरअसल ये सत्ता परिवर्तन लोगों को ठीक से हजम नहीं हुआ हजूर। खास तौर से आपने अपने डैड को कैद में जो डलवा दिया था, याद है ना बाबूजी? याद है। इसलिए वो मुझे कैदे आजम कहते हैं। पर मैं क्या करूं? ये प्रेस वाले कुछ ज्यादा ही सिर उठा रहे हैं, कुछ भी छाप देते हैं। हाँ, ऐसा करता हूँ, सेंसरशिप लगा देता हूँ, बंद कर देता हूँ अखबारों को ही। क्या बात है? ना बाज रहेगा ना ढोलक बजेगी। बजेगी। बाबूजी, कम्युनिस्ट इसका विरोध कर सकते हैं। अरे करने दीजिए, उनका काम ही है विरोध करना। अरे लोग अनशन पर भी कर सकते हैं। इस मुल्क में करोड़ों को तो वैसे ही अनशन पर रहना पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? पर हजूर, ये पढ़े लिखे लोग मिडिल क्लास वाले ये भी तो विरोध करेंगे। जानता हूँ। इंडिया गेट पर मोमबत्ती लेकर कैंडल मार्च करेंगे, उससे सिर्फ मोमबत्तियों के दाम बढ़ जाते हैं और कुछ नहीं होता। और क्या करेंगे? एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे, उस पर वो क्या कहते हैं उसे वो फेसबुक की बात कर रहा हूँ, उस पर भी बैन लगा देता हूँ। हजूर, ऐसा कुछ नहीं करें। आप कुछ मेरी भी सुन लीजिए, नहीं तो बाद में पूछेंगे क्राइसिस खड़ी हो जाएगी। हाँ नहीं तो। अरे पहले कोई कम क्राइसिस है क्या? बड़ा टेंशन हो रहा है, जल्दी कुछ करके दिखाना होगा। अरे भाई, ताजमहल, गुप्ता जी को बुलाओ, पता करे ताजमहल का काम कहाँ तक पहुँच पाया। अरे गुप्ता जी कहाँ रह गए? अब गुप्ता जी आ रहे हैं। आइए गुप्ता जी, आइए। आदाब करता हूँ हजूर। हाँ कीजिए। नाइस, वेरी नाइस। वैसे गुप्ता जी बड़े मिस्टर इंडिया हो रहे हैं आजकल, आप भाई दिखाई नहीं देते। बस काम में बिजी है हजूर। काम? हाँ, ताजमहल जो बनवा रहे हैं आप, रात दिन लगकर, भाई वो भी 25 साल से। बड़े व्यस्त आदमी हैं आप। रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं हजूर, बस जरा कमर टूट गई। कमर टूट गई? क्यों, क्या हो गया? दरअसल आदत छूट गई ना हजूर। ओह, सफर करने की? नहीं हजूर, गाड़ी को धक्का देने की। अब पिताजी थे तो कहा करते थे कि पुरानी गाड़ी में कभी अकेले मत चलना, ये 4 लोग साथ होने चाहिए धक्का लगाने के लिए। छोड़िए सब बातें, जरा टेंशन में नजर आ रहे हैं आज। अरे क्या करे गुप्ता जी, भाई पॉलिटिक्स में जो है हमेशा टेंशन में रहते हैं। और हम सरकारी नौकर हैं हजूर, हमेशा अटेंशन में रहते हैं। पर आप टेंशन में क्यों है? अरे आप देख नहीं रहे क्या चल रहा है गुप्ता जी? ये दारा शिकों ने हंगामा खड़ा किया हुआ है। कभी सीबीआई की धमकी दे रहा है, कभी सुप्रीम कोर्ट की, तो कभी आंदोलन की। मैं जनता को क्या जवाब दूं? अरे भाई, ताजमहल का काम आगे बढ़े तो दिखाने के लिए भी कुछ हो, पर वो भी रुका पड़ा है। ये काम क्यों रुका पड़ा हुआ है गुप्ता जी? मैं जल्दी में हूँ, समय नहीं है मेरे पास। कौन सा काम हजूर? कौन सा काम? ताजमहल का गुप्ता जी, और कौन सा काम? माफ करे, वो ताजमहल। क्या हो गया गुप्ता जी, कहाँ खो गए? वैसे मैं बड़े दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, आजकल आप बड़े खोए से रहते हैं। देखिए गई, पूरा ही ना खो जाइएगा, वरना ताजमहल का काम कौन देखेगा? हजूर, उस दिन के
पास से ना मुझे कुछ फ्लैशबैक सा होता नजर आ रहा है और कभी कभी सब कुछ रिमिक्स हो जाता है। मैं तो पहले कहता था इनसे कि ज्यादा टीवी ना देखा करे, पर ये मेरी सुने तब ना। गुप्ता जी आप बताइए ये ताजमहल कब तक बन जाएगा भाई? मैं जल्दी उसका उद्घाटन करना चाहता हूँ, बताइए। हुजूर मैं आपको बताना चाहता हूँ। हजूर आप मेरी मान लीजिए, ये उद्घाटन का सही समय नहीं है। आप चुप रहिए गंदे बच्चे। सॉरी गुप्ता जी आप क्या कह रहे थे भाई? हुजूर मैं आपको बता मैडम लोग आई है, पोजीशन इन्हें भी अभी आना था। ओह नो सुनो जी, हमें शॉपिंग पर जाना है, पर वो मुआ मुसद्दी कहता है कि खजाने में पैसा ही नहीं है। मुआ मुसद्दी नहीं कंट्रोल। कहाँ गया सारा पैसा? मुझे डिस्टर्ब मत करो, देख नहीं रही हो, बिजी हूँ मैं। अच्छा, ये गुप्ता जी फिर आगे सर पे जरूर ताजमहल की बातें चल रही होंगी। मैं समझते नहीं हूँ क्या? बस हर वक्त ताजमहल ताजमहल। हाय रे भैया, हाय उस पूरी मुमताज के लिए ताजमहल बने और हमारे लिए कुछ नहीं। कुछ भी नहीं। गोली घोड़ी तो मरकर भी बाजी मार गई, उसी का नाम याद किया जाएगा। भागो यहाँ से तुम सब। नारियों का तो बस शोषण ही होना है। हाँ दिन रात घुस के भकौसती हो, मुटा के भैंस हो गई हो, यही है तो शोषण। निकलो यहाँ से, मैं काम में लगा हूँ। पर हमारे लिए क्या बनेगा? डार्लिंग ताजमहल के नीचे तहखाना, उसी में दफन की जाओगी। अभी उसी में जाओगे? देख गुप्ता जी बनवा रहे हैं ना ताजमहल, बन चुका फिर तो। साल भर पहले कहा था कि बाथरूम में टाइल्स लगवा दो, वो तो अब तक लगी नहीं। मैडम उसका टेंडर बस निकलने ही वाला है। आपको तो मालूम ही है कि सरकारी काम में कुछ समय तो लगता ही है। पर गुप्ता जी आपके काम में तो समय नहीं लगता। सुना है तीसरा होटल बन रहा है आपका। कहाँ बन रहा है? तुम होती कौन हो ये सब कहने वाली? मैं आपकी कमीज है? अरे कमीज नहीं कमीज। ये आजम, मैं तो यही कहती थी ना। अरे बस करो, निकलो यहाँ से। आप जाओ, ज्यादा जलाओ ना, फिर बिजली बढ़ जाएगा। लेट्स गो सिस, कम ऑन। आइए। लेट मी चेक द डेंजर। जी बिल्कुल। मैं पोजीशन। गुप्ता जी भाई आप उन दिनों स्ट्रेस मैनेजमेंट की एक किताब पढ़ा करते थे, पढ़ ली हो तो मुझे दे दीजिएगा। शहरी आजम आए हैं। भगा दो उन्हें। अरे बाबूजी सुन भी लीजिए, इस बार तो कुछ अच्छे ही शेर लाए होंगे। किसकी सुनूं? कान पक गए हैं मेरे, और इन शायरों को इन्हें तो देश से ही निकाल दो। काम न धाम, बस अपना ही प्रेम रोक कर रोना धोना लिए बैठे रहते हैं और हमें सुनाने चले जाते हैं। अरे दूर शहर तो जज्बाती होती है। जज्बाती होती है? अरे जज्बात तो ठीक है, लेकिन कुछ सेंस भी तो होना चाहिए। अब जब दिल ही टूट गया है तो जी के क्या करेंगे? अरे जाहिल, मैं पूछता हूँ, अगर तेरा दिल टूट गया है तो तू जिंदा कैसे है? जा भूत कहीं गए, जा जहन्नम में, तो मर दरिया में। इश्क में ऐसा ही होता है बाबूजी। अरे तो मैं क्या करूं? ये भी कोई बात हुई कि एक लड़की आपको छोड़कर चली गई किसी और के साथ, और आप नहीं चले आए यहाँ अपना सा मुंह लेकर अपना रोना गाना सुनाने। एक नई गजल लिखी है हुजूर, सुन लीजिए। आपकी नजरों क्यों सुन लूं? अरे क्यों सुनूं? क्यों सुनूं कि क्यों छोड़कर चली गई आपको? अरे मुझे क्या करना धरना है सबसे? जानता नहीं हो क्या? इसलिए छोड़कर चली गई आपको क्योंकि क्या बेवकूफ है, बल्कि इडियट है। काम न धाम, बस गजल लिखने में लगे रहते हैं। छोड़कर नहीं जाती तो और क्या करती? झक मारती, जिंदगी भर आती घसे सोती। बट गुप्ता जी आप क्या कह रहे थे भाई? मैं आपको बताना, एक सिपाही आया है, कहता है कोर्ट का सम्मान लाया है। या अल्लाह, अब ये कोर्ट का सामान यहाँ क्यों लाया है? ये कोर्ट का माल गुलाम थोड़ी ना है। सम्मान नहीं हजूर, एक सेकंड। सम्मान क्या होता है ये? कोर्ट में पेशी है हजूर। किसकी पेशी? आपकी हजूर है। कोर्ट की है मजाल कि मेरी पेशी मांगे? मैं ये इजाजत नहीं दे सकता। चबर से काम ले हजूर, कोर्ट को आपके इजाजत की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? जुडिशरी सुटेंडर है हजूर, स्वतंत्र है यानी बेलगाम। ये मैं कैसे कह सकता हूँ हजूर? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ना मुझे। तो क्या मैं जाऊँ कोर्ट में? ये मेरी तौहीन है हजूर। किसी वकील को भेज देते हैं, सिंपल। नाइस आइडिया गुप्ता, शुक्रिया। नाइस आइडिया, पर ये वकील कहाँ से लाए भैया? वकील
दा जी हजूर। आप जाइएगा दादा भाई, आपने तो वकालत पढ़ी है ना, देख लेते हैं क्या कर लेंगे मेरा। गुप्ता जी अब बताइए, ये ताजमहल का काम कहाँ रुका पड़ा है भाई? हुजूर, काम कहाँ रुका पड़ा है, काम तो चल रहा है। हाँ, दिन रात है ना। बस एक चबूतरा बन पाया हुजूर, क्या आगे काम नहीं बढ़ा। और उसी चबूतरे पर दारा सिंह को 5 दिन से तंबू गाड़ के बैठ लिया। तंबू क्या कर रहा हूँ वहाँ पे? सांप्रदायिक ताकतों के विरोध में अखंड भगवती जागरण कर रहे हैं बाबूजी, जो का हलवा खा के आएगा ना। टाइम पे नहीं जा सकता हुजूर, थोड़ा सेंसिटिव मामला है। अच्छा हाँ जी। पर इन सब कामों के लिए तो जंतर मंत्र होता है। अरे बाबूजी, जंतर मंतर तो अगले 10 सालों के लिए बुक डो लिया। जाने के किनारे है हुजूर, चला जाएगा स्वयं। ये भी बात सही है। पर ताजमहल का काम गुप्ता जी। हुजूर, हाँ। नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है हुजूर, इतनी देर से मैं बताना चाह रहा था लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा। अरे अब कौन सी नई प्रॉब्लम उठ खड़ी हुई? हुजूर, सीबीआई ने ताजमहल कॉर्पोरेशन के दफ्तर पर छापेमारी कर दी है और हमारे एमपी है ना आलम, उनके खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया है। क्या कहा? सीबीआई ने आलम के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है? मेरे बेटे के खिलाफ ये जुर्रत उनकी? हुजूर, और क्या क्या बताऊं, सीबीआई वाले सारी पुरानी फाइलें उठा कर ले गए हैं, काम सारा रुक गया है। बिल्कुल हुजूर, ये सीबीआई वाले भी आजकल बहुत चिढ़ गए हैं। सही कह रहे बाबूजी, जब से ये नए अफसर भर्ती है ना, यही हाल है। पता क्या कहते हैं कि हम सरकार के अधीन नहीं है तो हमें कोई प्रभावित भी नहीं कर सकता। जो चाहे कर लो। अगर गुस्सा वो मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, इसी में मजा आता है उसे। हुजूर, उनका एक इंस्पेक्टर ये तक कह रहा था, अगर जरूरत पड़ी तो आपके खिलाफ भी केस ठोकने में हिचकिचाएंगे नहीं और गवाही के लिए तलब करने में संकोच नहीं करेंगे। ये मकान उसकी स्वतंत्र है, सीबीआई स्वतंत्र है, जुडिशरी स्वतंत्र है, प्रेस स्वतंत्र है, ब्यूरोक्रेसी स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र है, बस मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। आखिर ऐसे ये मुल्क चलेगा कैसे? देख लूंगा, सबको देख लूंगा। अरे क्या समय आ गया, मार्शल लॉ लगा दूंगा। क्या करें हुजूर, जमाना ही खराब है। ये सभी आपकी ही करतूत है मुखर्जी साहब, आप ही है ना ये सभी कानून बनाने वाले, ऐसा संविधान बना के रख दिया है। इसमें मेरी क्या गलती है हुजूर, ये तो आपके पिताजी का आदेश था। मुझे उनसे यही उम्मीद थी। आपको भी भेज देता हूँ उन्हीं के पास। ले जाओ इन्हें, ले जाओ। छूट छूट ये ऊपर चले गए, अदालत में पहुंच जाएगा। आप छुड़वाइए इनको। छोड़ो इन्हें। इनसे बाद में निपटा जाएगा, पहले इस केस से निपट लिया जाए। भाई गुप्ता जी, ये सीबीआई में शिकायत किसने करी है? हुजूर, ये हरकत जफर जी की है, वही लेके आए थे दफ्तर उनको। जफर मेरा बेटा, ऐसा क्या उसने? हुजूर, आप ही देखिए ना, बड़े बेटे को आलम को बना दिया आपने ताजमहल कॉर्पोरेशन का चेयरमैन। अब ये छोटे शहजादे जफर जी बड़े शहजादे से चिढ़ते हैं, उठा के ले आए सीबीआई हमारे दफ्तर में। अब मुश्किल में पड़ गए हुजूर हम लोग। हुजूर, सुनो है, जफर जी दारा शेखों से मिल गए। घर का भेदी लंका है जी। कहाँ है? कहाँ है? बुलाओ उसे, अभी के अभी 20 कोड़े लगवा दो इस हिमाकत के लिए। बुलाओ उस नालायक जफर को, बुलाओ। जफर जी आ रहे हैं, अब जफर जी आ रहे हैं। पोजीशन मैं तो डफर ही हूँ। आओ बेटी, आगे आगे आगे। एक्सरसाइज 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। हे बड़ीज, हे कोप्स, जफर यहाँ क्या हो रहा है? नमक। अरे क्यों बेवजह चिल्ला रहे हैं? इतना फिर तबीयत खराब हो जाएगी। ओह, कैसी औलाद पैदा हुई है। बताओ किसने पैदा की है? तुम में से इसकी माँ कौन है? अरे भैया, ये क्या पूछते हो? ये क्यों नहीं पूछते कि इसका बाप कौन है? वो तो मुझे पता है, पर माँ कौन है? नहीं चलता है, हिसाब रखना मुश्किल है। तो किसने कहा था इतनी शादियां करने को? हाँ, और क्यों पीछे पड़े हो बेचारे जफर के? बेचारा पता भी है क्या कर रहा है, बगावत कर रहा है, दारा शिको से मिल गया है, सीबीआई में शिकायत करता फिर रहा है। अरे पहले तो कंप्यूटर अरे ये आग भी तुम्हारी ही लगाई हुई है, हमेशा आलम को फेवर करते आए हो और बेचारा जफर मारा मारा फिरता है, फ्रस्ट्रेट हो गया है। किसी भी कोई पोस्ट दिलवा दो ना। पोस्ट दिलवा दो ना, ये किसी लायक भी है मम्मी यार? अरे अगर नालायक है तो क्या हुआ, इसको किसी ट्रस्ट या फाउंडेशन का चेयरमैन ही बना दो। ये बिल्कुल निकम्मा है मम्मी। निकम्मा है तो क्या हुआ, है तो शहजादा ही, इसे किसी कला समिति या सांस्कृतिक संस्था का सदस्य ही बना दो। जफर और कला संस्कृति, इसे कुछ पता भी है कला संस्कृति के बारे में? अरे अगर कुछ नहीं पता तो कला समिति का अध्यक्ष ही बना दो। ये आवारा है, बड़ा फितरती है, महाखुराफाती है मम्मी। क्योंकि तुम पर गया है। चलो क्लियर हो गया, इसका बाप कौन है? अरे इसके नाम कोई एनजीओ ही शुरू कर दो,
हमारे के लिए तो एनजीओ सबसे अच्छा धंधा है, खूब कमा भी लेगा। उसके लिए भी ना कुछ मेहनत करनी होती है। मेरा निठल्ला है ये यार। अरे निठल्ला है तो क्या हुआ, इसे किसी सरकारी विभाग की सलाहकार समिति का सदस्य ही बना दो। तुम कुछ करते ही नहीं हो इसके लिए, अभी तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया है। ये किसी काबिल भी है मम्मी? अरे अगर किसी काबिल है तो बिल्कुल मंत्री बने हो गया, बल्कि मैं तो कहती हूँ प्रधानमंत्री। हाँ मम्मी, मैं ना सिर्फ पीएम बनूंगा। हाँ बेटा जरूर बनेगा। चलो जी। अरे चुप चुप नखा की नानी, सरकारी काम में ज्यादा दखल देने की कोशिश मत कर। हम पर ही चिल्लाए रहते हो, सुप्रीम कोर्ट से चुपचाप झाड़ खाकर आते हैं और यहाँ पर आकर लड़ते फिरते हैं। एक बार ताजमहल का उद्घाटन हो जाए बस, फिर देखता हूँ सबको। हर समय ताजमहल की रट लगाए रहते हो, खानदानी बीमारी हो गई है, अपने बाप की तरह ताजमहल ताजमहल ताजमहल। अरे चुप कर, जब देखो बक 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 बक, चोट बंद कर। इन्हें फिर कश पड़ गया, उठो। बाबूजी का तो हो गया। डॉक्टर साहब इस समय कहाँ होंगे यार? अरे अस्तबल में होंगे और कहाँ घोड़ों को पुचकार रहे होंगे। तुम क्या डॉक्टर वर्मा घोड़ों के डॉक्टर हैं? हाँ, तो क्या हो गया? घोड़ा भी तो एक जीव ही होता है, सभी में वही जैसा फिगर होता है, बस चोले का इधर फर्क होता है। किसी स्पेशलिस्ट को नहीं बुला सकते क्या? मैडम स्पेशलिस्ट को फीस देने पैसे का है और बिना फीस दिए तो डॉक्टर भगवान क्या ना जाए। अरे जो भी हो उन्हें जल्दी बुलाओ। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ। अरे क्या हो गया? देखिए डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। अब भी ठीक हो जाएंगे। अभी 1 मिनट पहले तो सेंस में थे, अचानक नॉनसेंस हो गया। अब समझा, एक सुई लगा देता हूँ। अब भी होश नहीं हो जाएंगे। नहीं, सुई नहीं। देखा? बस बस, एक मिनट। नहीं, सुई तो कतई नहीं। बस एक मिनट। सुई से तो डर लगता है। अच्छा, एक मिनट। अब ऐसा करें कि दवा टप लीजिए। दवा टप लेता हूँ। ये तो कुनैन है। जी हाँ, कुनैन है। तो क्या हुआ? इस मर्ज की यही दवा है। क्यों, कोई एतराज है आपको? अरे लेकिन कुनैन, डॉक्टर आप बैठो ना। जब कब्ज हो तो कुनैन, दस्त हो तो कुनैन, पायल्स हो तो कुनैन, हर बीमारी में बस कुनैन। आप कैसे डॉक्टर हैं? जैसा भी हूँ डॉक्टर हूँ। खानदान की बीमारी लग गई है। माइक लो। बस एक मिनट। आपका ब्लड प्रेशर चेक कर ले। आप थोड़ा डॉक्टर है क्या? घोड़ा डॉक्टर भी तो डॉक्टर ही होता है, घोड़ा नहीं जनाब। हंसिए। मैम आप भी। लेकिन आप सब पहले इंसानों के डॉक्टर हुआ करते थे है ना? इंसानों का तो पता नहीं, लेकिन आपका डॉक्टर जरूर हुआ करता था। हाँ हाँ, मुझे याद आ रहा है। तो फिर एक घोड़ा डॉक्टर कैसे बन गए आप? आप ही बार बार अस्पताल में बैठ जाते थे अपने काले घोड़े को देखने और कहते थे मुझे ये घोड़ा अपने बेटे से भी ज्यादा प्यारा है। बस धीरे धीरे वही अस्पताल में रहने लगा, वही मान लग गया मेरा घोड़ा। अब ऐसा कहते थे। हाँ, जिसकी तेरे जैसी औलाद हो वो क्या भी कर सकता है। मम्मी यार, बड़ा मम्मी मम्मी कर रहा है। इधर आ, अभी तेरी धुलाई करता हूँ। हट जा पास से। अच्छा, मैं जा रहा हूँ दारंगल के पास, पत्रकारों के पास। सब बता दूंगा, सबको एक्सपोज कर दूंगा। अरे रोको, सिर पकड़ो। मैं रोको। मैं तो पहली कहता दिया जो कहना था। डैडी के खास है, भाग जा, निकल। अरे कुत्ता, संभाल लूंगा। आप जरा शांत हो जाइए, बीपी पड़ा हुआ है जनाब। पंजाब पड़ा हुआ? अब बीपी है तो बीपी। तुझे भी बस बीपी की पड़ी रहती है। ये जो कब्ज मारे डाल रहा है, इसका तो कुछ करता नहीं।
सकती है। अरे इतना तो मैं भी समझता हूँ, ये हो नहीं सकता। जो दवा मेरे पास होगी मैं तो वही दे सकूंगा ना। सरकारी डॉक्टर हूँ, अपने जेब खर्चे से थोड़ी दवा करा सकता हूँ। आपको पता भी है दवा करने में सारी दवाइयाँ खत्म हो चुकी है, जो कुछ बची है ले लिया तो ले ला। ये हाल हो गया है। जी जनाब, 7 महीनों से बिल पास नहीं हुआ है और पेमेंट ना मिलने पर केमिस्ट ने दवा की सप्लाई रोक दी है। कुनैन चलाई जा रही है। मैं नहीं खाता। ठीक है, मैं चला जाता हूँ। गेट आउट। खुद सारी दवाइयां बेच खाई है। जा रहा हूँ, फिर नहीं आऊंगा। मैम, इनको कुछ हल्का फुल्का खिलाकर सुला दीजिए, सुबह तक ठीक हो जाएंगे। और समझा दीजिए ज्यादा चल पाओ ना करें। अगले जन्म में तू कुत्ता बनकर पैदा होगा। मैं तो खुद ही भगवान से मांगता हूँ कि मुझे अगले जन्म में किसी अच्छी ब्रीड का पिल्ला बनाकर पैदा करे, जैसे कि वो पपीरियन पमेरियन होता है। वो भी तो कुत्ता ही होता है। थोड़ी बहुत पो कर लिया करूंगा। पूरा दिन मौज करूंगा, आपसे भी साथ मिलेगी। निकल निकल यहाँ से, दुष्ट कहेंगे। चल। पहले क्या करता मत कहा कर। सब खाना खाकर आराम कर लीजिए। रात का खाना खाओ। साग के लिए उबली लोकी और खिचड़ी लेकर आओ। लोकी, उबली लोकी मेरे लिए। हाँ, डॉक्टर वर्मा ने मांस मछली खाने से मना किया है। डॉक्टर वर्मा, वो घोड़ा डॉक्टर है ना, कहने दो उसे। मैं तो चाइनीज खाऊंगा। हमारा डॉक्टर है ना। उसे तो यूं ही उंगली करने में मजा आता है। जाओ चिली चिकन ले आओ। अभी वो सुई निकालेगा ना तो चिल्ली की बिल्ली, भीगी बिल्ली बन जाओगे। क्या भी देखी भी है भीगी बिल्ली। जाओ चाउमीन मंगाओ। चाउमीन। अच्छा चस्का लग गया चाइनीज का। ठीक है, खूब खाओ, फिर सुबह से चीखना शुरू कर दोगे। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। अरे डॉक्टर वर्मा भी तंग आ चुके हैं, नौकरी छोड़कर भाग जाएंगे। पता भी है इस चाइनीज में क्या डलता है? क्या? मगरमच्छ का मीट। अरे मगर कहो या छिपकली का, तुम्हें क्या? निकलो सब यहाँ से। गेट डाउन ऑल ऑफ यू। अरे तुम नहीं, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। हुजूर, ये अदालत में जो पेशी है आपकी, उसके लिए किसी वकील को भेज दीजिए। बिल्कुल हुजूर, ये तो कोर्ट कचहरी का मामला है। सम्मन है सम्मन, किसी को नहीं जाना होगा। अरे वजीरा, तो आप क्यों नहीं चले जाते? बाबूजी, इन्होंने तो वकालत भी पढ़ी है। सही बात है। आप सबकी राय जैसी